सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। देखिए, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, लेकिन उन्हें की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं होती कि कौन सा पौधा किस काम आता है। इसी तरह से एक ये मेडिसिनल वैल्यू रखने वाला एक पौधा है पत्थर चट्टा। ये बहुत ही आसानी से और कहीं पे भी उग जाने वाला पौधा है, और मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि आप एक पौधे से इसके चाहे जितने भी प्लांट बना सकते हो, क्योंकि इसका दूसरा नाम जो है वो मदर ऑफ थाउजेंड्स है। यानी एक पौधे से आप हजारों पौधे बना सकते हो, और यहाँ तक कि आप इसके एक सिंगल लीफ से भी बहुत सारे पौधे बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये जो पत्थर चट्टे का मेरा जो प्लांट है, मैंने एक छोटा सा प्लांट कहीं से लगा हुआ था, वहाँ पे से लेके आई थी। और जैसे एक लीफ से भी मैंने मतलब एक पत्ते से भी मैंने इस प्लांट को लगाया हुआ है और इजीली लग जाता है। तो मेरे पास ये जैसे काफ़ी बड़ा हो रहा है ये प्लांट, और नीचे की जैसे पत्तियाँ कुछ टूट भी जाती है हाथ लगने से, कुछ अपने आप भी सूख जाती है, लेकिन नीचे से और पौधे तैयार होते रहते हैं। और जहाँ पे भी इसकी लीफ किसी दूसरे भी पोट में गिर जाएगी तो वहाँ से भी पड़ी पड़ी जो वो लीफ पड़ी रहती है ना, से भी एक नया जो पौधा है वो निकल के आ जाएगा। ये देखिए वनरिंग जू, ये जब मैंने पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और अब देखिए ये बीच में मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। तो ये अपडेट जैसे वीडियो के बीच में कभी कोई सामने जो से भी कोई प्लांट आ जाता है तो हम बात कर रहे थे पत्थर चट्टा पे। ये जैसे एक प्लांट लगाया हुआ है और उससे देखो इतने कितने सारे प्लांट बने हुए हैं। और लगाने का जैसे इस पौधे को ये पौधा हार्डी बहुत है, और उसका कारण क्या है देखो इसकी। अब जैसे बारिशों के बाद जैसे अब जहाँ पे भी इसका एक प्लांट तैयार होगा वहाँ पे रूट्स आ रही होंगी, और इसी तरह से एक पत्ते पे भी होता है। तो चाहे तो आप इस इतने छोटे से देखो, बिल्कुल मतलब यूँ लगा लो 1.5 इंच के आसपास ये पौधा होगा, और इसे भी आप लगा दोगे तो ये भी लग जाएगा। और ऐसे जो प्लांट होते हैं ना, जो जिनकी रूट्स निकल रही होती है, जैसे पेड़ पे ही रूट्स निकल आई या किसी पत्ते पे भी पौधा तैयार हो गया, तो वो पौधे बहुत हार्डी होते हैं। और जैसे कि ये एक मेडिसिनल प्लांट है, और ये देखिए ये एक पत्ती है वो जल सी रही है, धूप से जली है। और ये देखिए अच्छे से मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो इसका लास्ट वाला जो पत्ती का जो लास्ट मतलब जो ख़त्म होती है वहाँ पे, यहाँ पे इसका एक नया पौधा बन रहा है, और अच्छे से रूट्स भी निकल रही है, आप देख पा रहे होगे। अब ये प्लांट के ऊपर लगी हुई पत्ती है, उसी के ऊपर जब इसके बहुत सारे प्लांट निकल आते हैं तो इसी वजह से इसका मदर ऑफ थाउजेंड्स बोला जाता है। यानी एक पौधे से हजारों पौधे तैयार हो जाते हैं। मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो ये पौधे जैसे जिन लोगों को पथरी की शिकायत होती है उसको इसके एक या दो पत्ते खाने के लिए बोला जाता है। कईयों को पेशाब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उनके लिए भी इसके पत्ते खाने के लिए बोला जाता है। आयुर्वेद में इसका काफ़ी डिटेल में दिया गया है। तो अगर आप को इसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू कंप्लीट जाननी है तो कोई आयुर्वेदिक आप कोई वीडियो देखते हैं, उनके वीडियो देखें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं पौधे के बारे में, तो जैसे मैंने बताया आपको और दिखाया भी कि किस तरह से पत्ते से जब पेड़ पे लगे हुए पत्ते पे ये एक नया प्लांट दे देता है। इसी तरह से ये जो पौधा है पत्थर चट्टे का, ये एक अगर लीफ अगर हम इसको थोड़ी सी मिट्टी में हल्की सी दबा देंगे या फिर मिट्टी में ऐसे ऊपर भी रखी रह जाएगी तो भी इसके बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। इसके अलावा आप इसे कट करके कोई भी इसकी छोटी बड़ी मोटी कैसी भी टहनी लगा दो। एक वेल सॉइल मीडिया में आप इसकी टहनी लगा सकते हो और इजीली लग जाएगी। बहुत कम पानी की ज़रूरत रहती है इसे, और ज़्यादा पानी नहीं देना आप इसमें। और इस तरह से भी ये पत्ता अगर हमारा देखो हम इसमें मिट्टी में इस तरह से लगा देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो भी यहाँ से एक नया पौधा निकल आएगा। मेरे इस जो मैंने प्लास्टिक के एक डब्बे में काट के लगा रखा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट निकल रहे हैं। कुछ एक तो ये जैसे इनके बेबी प्लांट है, और इसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो पत्ता गिरने से ही निकले हुए हैं। अब ये देखो कोई पुरानी लीफ पड़ी है और उसी से इतने सारे पौधे हम नए जो पौधे हैं वो तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से ये देखिए साइडों में जब ये एक नई ब्रांच जा रही है, उसकी जो रूट्स है वो ऊपर आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो इससे पता लगता है कि ये पौधा कितना हार्डी है। एक वेल सॉइल मीडिया में आप इसे लगा सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है इसको। साथ साथ इसे आप डायरेक्ट धूप में रखिए, आपका पौधा अच्छे से चलेगा। और ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।